ओके तो हाय गाइस। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है और हिंदी कैसे प्रिपेयर करनी है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि आपकी जो इंग्लिश है वो आपके किन किन एग्जाम्स के लिए जरूरी है आने वाले टाइम में। तो इंग्लिश आपके लगभग हर एग्जाम में आती है, प्री में भी आपकी इंग्लिश आती है और मेंस में भी आपकी इंग्लिश रहती है, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो। सिर्फ आपको ये प्रॉफिट मिलता है आरआरबी पीओ के क्लर्क और मेंस में कि आपको प्री में केवल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास न हिंदी न इंग्लिश कुछ भी नहीं होता। बट आप जब मेंस में जाओगे तो आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज कि हिंदी की जो डिस्क्रिप्टिव, आप लोग बहुत पूछ रहे थे मुझसे कि डिस्क्रिप्टिव कहाँ कहाँ आती है। तो गाइस हिंदी की डिस्क्रिप्टिव कहीं नहीं आती है। डिस्क्रिप्टिव आती है मेनली दो पेपर्स में, एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, वहां आपको डिस्क्रिप्टिव देना होता है। ईसीजीसी पीओ जिसका पेपर कल है उसमें भी डिस्क्रिप्टिव है। तो क्या कहते हैं, उनके लिए आपको क्या करना होगा, उन डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मैंने आपको बताई है, आपको पहले से ही रखनी पड़ेगी। आप नहीं एक दिन में आप सारे टॉपिक्स कैसे जान जाओगे, कोई नहीं जान सकता। हर कोई थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ता है। आप एक दिन में सोचो कि एक दिन में महीने भर का खाना खा के बैठ जाओ, आपका पेट महीने भर भरा रहे, ऐसा थोड़ा ही होता है। आप हर रोज थोड़ा थोड़ा खाते हो अपनी भूख के हिसाब से। उसी तरह आपको अपने दिमाग को रोज थोड़ा थोड़ा देते रहना है पढ़ने के लिए मटेरियल। आप वो चीजें एक टाइम इंटरवल के बाद आपको इजीली वो आपके माइंड में होंगी। एटलीस्ट आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे उनके आंसर्स आपके पास होंगे। दूसरी चीज हिंदी। तो हिंदी का डिस्क्रिप्टिव कहीं नहीं आता, आरआरबी पीओ में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं आता। ओके, आरआरबी पीओ और क्लर्क में हिंदी के पेपर भी होता है और इंग्लिश का भी पेपर होता है। आपको ऑप्ट करना होता है, देयर इज चॉइस फॉर यू वेदर यू हैव टू ऑप्ट इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने हिंदी चूज की थी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी मदर टंग है हिंदी। हाँ, मेरे लिए इंग्लिश भी मतलब नॉर्मल है और बहुत अच्छी, या मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में कहूँ कि मैं मास्टर हूँ तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी इंग्लिश नॉर्मल है, मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आते थे। मैं गलतियां बहुत कम करती हूँ। एक ये चीज है कि मैं पेपर में हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं गलतियां ना करूं। तो काफी बार ऐसा होता है कि आप गलती करते हो और आप माइनस मार्किंग आपकी हो जाती है। बट अगर आप सही करते हो ना तो कई सारे पेपर में आपको एक्यूरेसी के मार्क्स मिलते हैं। जब नॉर्मलाइज होते हैं तो वो एक्यूरेसी के मार्क्स आपको बहुत फायदा देते हैं। तो आप भी जब पेपर करो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि आप अपनी गलतियों को मिनिमाइज करो। दूसरी चीज, हिंदी के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मैं पहले हिंदी की बात करती हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने पूछा है। हिंदी आप अगर आरआरबी पीओ मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो एक चीज आप आज से हैबिट में ले आओ। आपको रेगुलरली हर दिन कोई ना कोई एक हिंदी का पेपर, तो बहुत सस्ता आता है 3 से 4 रुपए का, एक हिंदी का पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसको कैसे पढ़ना है, जैसे ये रहा मेरा, मैं नवभारत टाइम्स पढ़ती थी, इसके एडिटोरियल अच्छे आते हैं। तो आप ये पहले पेज पे देखो आपको क्या क्या चीजें काम की मिल सकती हैं आज। पंचावत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक नहीं, सरकारी अधिकारी ये चीजें नहीं, 12th में मैथ फिजिक्स ये नहीं। ये रहा, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज आज की। अनामिका को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये छोटी सी न्यूज आप देख रहे हो, ये देखिए, अनामिका को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये छोटी सी न्यूज जो है, ये न्यूज है आपके जीए की, ये न्यूज आपके फायदे की है। ऐसे आपको छांटते जाना है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। रीडिंग क्यों जरूरी है, जब आप यहाँ रीडिंग करते हो ना तो जब आप एग्जाम में आपके सामने वो पेपर खुल के आता है, एक तो हिंदी वो वर्ड्स नहीं है जो हम डेली यूज में बोलते हैं। हिंदी बहुत उच्च भाषा है, उसमें अच्छे अच्छे शब्द हैं, आप उनसे परिचय रहता है। जब आप एग्जाम में देखते हो, आप उनको पढ़ते हो, है ना, आप उनको तेजी से रीडिंग लगा पाते हो और आपका वहां पे काफी टाइम बचता है पैसेज को करने के टाइम में। दूसरी चीज, मैंने हमेशा कहा है मैं नॉवेल वगैरह पढ़ती रहती हूँ और जैसा आप लोगों को पता है मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ और मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि मुझे रश्मि रथी लेनी है। तो फाइनली आज रश्मि रथी मैं ले आई।
रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना उनकी महान कृतियों में से एक है। वो तो स्वयं ही महाकवि हैं, उनकी क्या ही तारीफ करूं, आप सब लोग जानते हैं। तो ये रचना है उनकी, मैं काफी लंबे समय से चाह रही थी इसको पढ़ना। मैंने बहुत सुनी है रश्मिरथी, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने पढ़ा है, अवेलेबल है। तो मुझे बहुत मन से पढ़ना था। तो मैं हमेशा, ये देखिए ये नॉवेल ऐसे मेरे पास अभी कई सारी तो है भी नहीं, मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ, हमेशा। ये नहीं कि आप एक दिन उठो और आप केवल नॉवेल ही पढ़ रहे हो, नॉवेल पढ़ रहे हो, नॉवेल पढ़ो, नहीं, एक टाइम बनाओ, थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ, क्योंकि आपको उस लैंग्वेज के टच में रहना है, आपके अंदर वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि एग्जाम में जब आपके सामने आ रहा है आप उन चीजों से दूर ना रहो। तीसरी चीज जो मैंने की थी, मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी मम्मी वो हिंदी की टीचर हैं, एक पब्लिक स्कूल में, हमारे यहाँ पे छोटा सा माँ कस्बा है वहां। तो उन्होंने काफी सारी वो छोटी छोटी वीडियोस मेरे लिए बना के डाली थी, जिनमें जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए, आपको पता ही ना रहे कि आग्नेय का अर्थ क्या है और आपको वो एक सेंटेंस में फिल करना हो, आप कैसे फील करोगे, उसको कैसे फील करोगे। दूसरी चीज, आपको जब पैसेज पढ़ रहे हो तो राइटर ने किस उद्देश्य के लिए लिखा है, क्या सोच के लिखा है, आपको उसकी भावना को फील करना है, आपको ये सोचना है, आपको ये समझना है कि राइटर क्या सोच रहा है। ये नहीं कि उस टॉपिक के बारे में आपका क्या विचार है, ये सोचना है कि राइटर ने उसको कैसे लिखा था। तो मम्मी का चैनल था हिंदी अध्ययन, मैंने आपको बताया है। थोड़ी आप लोग हमेशा बोलते हो लिंक देने के लिए, पर मैं टेक्नोलॉजी में बहुत वीक हूं, मैं अभी इन चीजों को सीख ही रही हूं। तो आप प्लीज थोड़ा सर्च करो, मैं देखती हूँ। मैं एक दिन इस पे लिंक करने का कोशिश कर रही थी, बट मेरे से हुआ नहीं, तो सॉरी गाइज उसके लिए। और आप लोग एक बार ही सर्च करना, वहां पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए। विलोम शब्द पूछते हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स पूछते हैं, वैसे पैसेज में पूछते हैं। आपको लगता है कि एक नंबर कोई बड़ी चीज नहीं है, पर बच्चे 0.12 नंबर से मैंने लोगों को फेल होते देखा है। 0.12 नंबर से, कट ऑफ से काफी ऊपर मार्क्स थे, सेक्शनल में पॉइंट परसेंट से 0.50, 0.25, 0.12 मार्क्स से रह गए और नहीं हुआ। तो ये गलतियां आप बिल्कुल मत सोचो कि आप 1-2 नंबर की चीजें अभी से नहीं पढ़ रहे हो, नहीं, आप आज से पढ़ो। अभी आपका आरआरबी का एग्जाम कब है? अगस्त में है। आप अब से लग जाओ, आप सक्सेस होगे, ठीक है। और एग्जाम में आपको अपने हर सब्जेक्ट की, आप लोग मुझसे पूछते हो कि ये पढ़ना एनफ है, ये पढ़ना एनफ है, आपका अभी एग्जाम अनाउंस भी नहीं हुआ है, आपके पास अभी एम्पल टाइम है, पर्याप्त टाइम है। आप पढ़ो, आप स्टूडेंट हो, आप एक चीज जान लो, आपकी जिंदगी में कोई और चीज आपकी पढ़ाई से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये सच है। दूसरी चीज, इंग्लिश, तो आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि कौन सी नॉवेल से शुरुआत करूं। आप किसी भी नॉवेल से शुरुआत कर सकते हो। मेरे यहाँ द हिंदू आता है तो मैं पढ़ पाती हूँ, आप में से बहुत लोगों के यहाँ नहीं आता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा इंग्लिश पेपर है, आप उसे भी पढ़ सकते हो, कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। बस आपको ये समझना है कि आपको मसाला न्यूज नहीं पढ़नी है, आपको एक अच्छी अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, जो कि एग्जाम से भी आपके एग्जाम में फायदेमंद हो। अगर कुछ भी नहीं, आप ऑनलाइन जाके पेपर लेके पढ़ सकते हो। विशाल सर की क्लासेस, जो सुबह में एडिटोरियल की क्लासेस वो देते हैं, आप एटलीस्ट वहां जाओ, उनको सुनो, वो काफी सारी इंग्लिश के वर्ड्स बताते रहते हैं, वो आपको एग्जाम में काफी फायदेमंद होते हैं। फिर भी अगर आपने मुझसे नॉवेल का सजेशन पूछा था तो मैं आपको बताऊंगी, ये है कालिंग सहमत। आप लोगों ने राजी मूवी देखी होगी, पर मैं मानती हूँ कि कोई भी मूवी कभी किसी किरदार के साथ आज तक जस्टिस नहीं कर पाई है। राजी बहुत अच्छी मूवी थी, पर नहीं, सहमत जो थी, इनका किरदार इतना बड़ा था, इन्होंने देश के लिए जो किया है, इनका इतना कैरेक्टर, इतना डिफाइन नहीं कर सकती मैं कि मतलब इसको कोई मूवी डिफाइन नहीं कर सकती, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप पढ़ रहे हो, हरिंदर सिक्का की ये बुक है, अमेजन पे बहुत इजीली और सस्ते में मिल जाती है। आप ये सारी बुक्स बहुत बहुत सस्ती होती हैं, आप 200-300 रुपए अगर एक मंथ में अपनी बुक्स पे, आप आज स्टडी पे जो खर्च कर रहे हो ना बच्चे, वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप फ्यूचर में उस 200 का ना आपको वो 20,000, 30,000, 50,000 वापस मिलेगा, ठीक है। तो आप मन से करो, अच्छे से करो, ये बुक आप पढ़ सकते हो। अगर आप
थोड़ा सा मैं थोड़ी सी अपने नेशन के प्रति मेरा एक अलग वो है कि हाँ मैं इंडियन हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और इसलिए इस देश से जुड़ी या जिन भी लोगों ने देश के लिए इतना भी कुछ किया होता है मैं उन लोगों से काफी प्रभावित होती हूँ। फिर इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी इस देश के लिए। आप एक बार जरूर पढ़ना अगर आपका मन हो। दूसरी चीज, अगर आप एक और बुक का सजेशन मैं आपको दूंगी, ये है रविंद्र सिंह की बुक योर ड्रीम्स आर माइन नाउ। आपको उल्टा दिख रहा होगा सारी बुक्स का नाम, पर फिर भी मैं खुद बोलती जा रही हूँ। रविंद्र सिंह की बुक है योर ड्रीम्स आर माइन नाउ। ये एक थोड़ी रोमांटिक स्टोरी है, बट हाँ केवल रोमांटिक नहीं है, इसमें भी लाइफ का काफी अच्छा इमोशनल स्टोरी है मैं कहूंगी। आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। और आप सबसे पहली चीज शुरुआत करो आज से, अभी से, इसी वक्त से। मैंने जब अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे 20 नंबर आए थे। प्री के मॉक टेस्ट में मेरे 20 मार्क्स आए थे। तो वहां से आपको मॉक टेस्ट आपकी कमियों को बताता है, उनको दूर करो और बस आज से लग जाओ। और पहली चीज आप खुद से कहो कि हाँ ये जॉब इस साल मुझे लेनी है। और बस आपकी और आपकी सक्सेस के बीच में बच्चे सिर्फ आप हो और आपका डिटर्मिनेशन है। वो किसी न किसी दिन किस्मत का साथ मिल जाएगा। आप जो आज अगर एक 0.25 से रुक रहे हो, 0.50 से रुक रहे हो, मेहनत के आगे हमेशा किस्मत हार जाती है, आपकी भी हारेगी। बस खुद को बिल्कुल निराश मत होने दो, लगे रहो। और विद दिस गाइज आई एम साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।